उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत वक्त था कि वो औरतों को तालीम दे सकें, और उन्होंने ऐसा किया भी, खास तौर पे मदीना की औरतों को। मदीना और मक्का की औरतों में बड़ा फर्क था। मक्का की औरतें थोड़ी सख्त मिजाज की थी और सहाबा ये बात जानते थे। हजरत उमर इसीलिए मक्का की औरतों को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए ये खास फर्क था उन औरतों में। और मक्का की औरतें बोलती भी बहुत ज्यादा थी। ये बातें हमें हदीस और रिवायात से मालूम होती हैं। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे तो एक औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, आप ये कह रहे हैं अल्लाह ने तो कुछ और कहा है, और फिर खातून आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो शीशे के उस पार होना चाहिए, यानी खवातीन के हिस्से में। आप उमर पे सवाल उठा रही हैं? उमर, लोगों को ये नहीं पसंद था क्योंकि उंगली उठाकर उमर से सवाल करे, लेकिन बहुत बहादुर थी वो नहीं डरी, उसने सवाल किया। कभी कभार लोग ये खुद से ही समझ लेते हैं कि मर्द और औरत आपस में बात नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपस में बात नहीं कर सकते। इस्लाम यही कहता है, मगर ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि नामहरम मर्द और औरत बाहर आपस में बात कर सकते हैं। कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम जहां गए थे वहां 2 नामहरम लड़कियां थीं। वो वहां जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, माँ खुतबुकुमा, क्या मसला है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक हमारे ये जानवर पानी नहीं पी लेते हम लोग घर वापस नहीं जा सकते। यानी उन्होंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने ऐसे बात शुरू नहीं की, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके। इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। उन लड़कियों को तो ये भी मालूम नहीं था कि जिनसे वो बात कर रही हैं वो कौन है। वो नहीं जानती थी कि ये जनाबी मूसा है, लेकिन ना जानने के बावजूद भी उन्होंने बात की। 2 नामहरम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो मुश्किल में है इसलिए बात कर रहे हैं। जानवरों को पानी कैसे पिलाया जाए इस पर बात हो रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई परेशानी है? मैं मदद करूं? उन्होंने बातों को लंबा नहीं किया, जो बात थी सिर्फ वही की। और कुरान हमें यह सिखाता है, अगर आप सिर्फ जरूरत की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। आप जहां काम करते हैं वहां खवातीन भी होंगी, अगर आप टीचर हैं तो वहां लड़कियां होंगी, और अगर वो आपसे सवाल करेंगी तो आपको उनका जवाब देना होगा। उन लड़कियों का भी उतना ही हक है सवाल करने का जितना लड़कों का है। आपको उनको पढ़ाना है और सबके साथ इंसाफ करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको पीछे वाली सीट पर भेज दें और उन पर तवज्जो ही ना दें। अगर मैं एक टीचर होने के नाते ऐसा करूं तो ये नाइंसाफी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आलिम इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन कुछ इसकी इजाजत देते भी हैं। अहले सुन्नत के काफी उलमा कराम और स्कॉलर इस चीज की इजाजत देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मर्द इन सब बातों की पाबंदी करता है कि बात सिर्फ जरूरत के तहत तक की जाए, कम बात की जाए, यानी अगर आप किसी महफिल में बैठ के लतीफा सुना दें और वहां बहरे भी बैठी हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये बहुत बुरी बात है। तो किसी अजनबी से कितनी बात करनी है, उससे कितना बेतकल्लुफ होना है, उसके दरमियान आपको एक लाइन खींचनी होगी। जब आप किसी नामहरम से बात करें तो बहुत ही संजीदगी के साथ, कोई ऐसी चीज ना हो जो अजीब सी मालूम हो। यानी अगर आपको किसी नामहरम आदमी से काम है तो आप उसके पास जाकर ऐसे बात ना करें, हेलो कैसे हैं आप, क्या हाल है। नहीं, उससे सीधा सवाल करें, आपने ये कहा है क्यों। मतलब ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी नामहरम से अगर बात करनी है तो फजूल में उसके सामने मत हंसें और ना ही मुस्कुराएं, ओह माय गॉड आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं, जो बात है सिर्फ वो कहें और फजूल बातों से गुरेज करें। अगर आपको ऐसे बात करनी है तो अपने बाबा से करें, जज़ाकुमुल्लाह खैर बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। आप जब भी किसी नामहरम से बात करें, चाहे वो टीचर हो, मस्जिद का इमाम हो या फिर कोई ऑफिस में काम करने वाला, सबसे संजीदगी से बात करें। अगर औरत संजीदा होकर बात करेगी तो मर्द खुद ब खुद संजीदा हो जाएगा। अगर कोई लड़की चलती हुई आ रही है और वो अगर आपसे आके कहे अस्सलाम वालेकुम आप जो कुछ भी सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। और अगर वो आके कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे से वो कहेगा ओह वालेकुम अस्सलाम, समझ रहे हैं आप, ये आपके लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए आपने अपनी आवाज को बिल्कुल सीधा रखना है, लहरा के बात बिल्कुल नहीं करनी। और उसके सारे रूल सूरह नूर में पहले से ही लिखे हुए हैं, सब उसूल बताए गए हैं। आपकी आवाज सीधी होनी चाहिए, आपकी आंखें नीची हो, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आपकी आंखें किसी और तरफ देख रही हो। यानी वो आपके सामने है और आप आसमान की तरफ देखकर उससे पूछें कि भाई मेरे पास एक सवाल है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसे घूरे नहीं। लड़का पूछे जी पूछिए बहन, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यगुज़्ज़ु मिन अब्सारिहिम यगुज़्ज़न मिन अब्सारिहिम, ये आम सी बात है। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि आंखें नीचे रखें, घूरे नहीं एक दूसरे को।
ہاں کسی بات کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ سارے اصول ہیں، یہ سب باتیں ہیں، ان کو دھیان رکھنا ہوگا کہ باہر جا کر نامحرم کس طرح ایک دوسرے سے بات کریں۔